Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा, यहाँ उपचुनाव होने वाला है, जहाँ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने तौर पर कैंपेनिंग कर रहे हैं और चुनावी मैदान में डट कर खड़े हैं। 60% से ज्यादा मुसलमान आबादी के क्षेत्र कुंदरकी में इस बार लोगों का रुझान भाजपा की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, खासकर गांव मझौली के लोगों का। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है डींगरपुर की एक सड़क, जो कि सालों से ठीक नहीं हो पाई। इस सड़क से लोग इतना परेशान हैं कि वो समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी को मौका देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो बदलाव देखना चाहते हैं। और तो और यहाँ के मुसलमान ये तक कह रहे हैं कि काश मोदी जी या फिर योगी जी इस गांव को गोद ले लेते तो यहाँ पर विकास हो जाता। क्या कुंदरकी में इस बार मुसलमानों का रुख बदल रहा है? क्या कुंदरकी में इस बार मुसलमान एक अलग फैसला लेने जा रहे हैं? क्या कुंदरकी के मुसलमान इस बार बीजेपी को चुनेंगे? इन तमाम मुद्दों पर वहां पर हमने तमाम मुसलमानों से बातचीत की, जिसमें एक शख्स राशिद खान ने पूरा का पूरा मामला समझाया कि आखिर क्यों बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है इस बार कुंदरकी का मुसलमान। आप भी देखिए। नजरिया ये है कि चुनाव तो भाजपा जीतेगी इस बार। अच्छा। हाँ, और विकास इस क्षेत्र का बिल्कुल एकदम से रुका हुआ है। डींगरपुर से कुंदरकी रोड आप निकलोगे, आप उसको देखना, दिखाना अपने इस पे चैनल पे कि उस रोड का क्या हाल है। और यहाँ का जो मुसलमान है वो उब चुका है, वो एक बार विकास चाहता है और वो अब की बार भाजपा को ही वोट करेगा। कैंडिडेट तो बार बार वही गढ़ ये तो रहता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 60% से ज्यादा मुस्लिम है, तो बीजेपी कैसे? अब की बार ये समाजवादी का गढ़ वाला रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही लोग ठेकेदार नहीं है चुनाव लड़ने के। यहाँ जो है बार बार कोई और भी कैंडिडेट हो सकता है। तो क्या पहले से भाजपा की तरफ या इस बार कुछ चेंज आया है? इस बार भाजपा की ओर है, पहले से तो सपा की ओर रहते थे सारे लोग ही। मेरे गांव में 1400-1500 वोट निकलते थे सपा के, लेकिन इस बार में निकल जाए 100-200 वोट तो अलग बात है। सारा गांव जो है वो भाजपा की ओर है, और सारा गांव नहीं, पूरा 29 कुंदरकी की बात कर रहा हूँ, मैंने घूम टहल के देखा है, सारे ही लोग भाजपा की ओर जा रहे हैं इस इस बार। और रामवीर जी का जो लगाव है मुसलमानों से, वो यहाँ के 29 कुंदरकी में वो अच्छा लगाव है। वो सब लोगों की सुनते हैं, सब लोगों का काम करते हैं, गांव में पार्टी बंदियां नहीं कराते। अच्छा, तो प्रत्याशी की तौर पर देखा जा रहा है या पार्टी की तरफ वोट जा रहा है लोगों का? प्रत्याशी के तौर पे मुसलमान ज्यादा जा रहा है, और बाकी विकास भी चाहता है। अब ये 2.5 साल है, अगर 2.5 साल में रामवीर जी विकास ना करेंगे, भाजपा विकास ना करेगी, तो 2027 का चुनाव आएगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। 2.5 साल में चेक कर लेंगे पूरा। 2.5 साल में चेक कर लेंगे, 2.5 साल में भाजपा को भी देख लें, भाजपा कितना काम करती है, क्या है। अच्छा, मतलब विकास मेन मुद्दा है आप विकास लोगों मेन का? मुद्दा है, विकास यहाँ नहीं हुआ है। और अगर यहाँ कोई नेता ना, तो हम तो कह रहे हैं योगी या मोदी जी से गोदी ले लेते तो भी अगर इलाका सही हो जाता हमारा। गाँव गोद ले लेते? गांव गोद ले लेते, इलाका गोद ले लेते, 29 कुंदरकी को गोद ले लें, तभी गांव ठीक, गांव गांव और क्षेत्र में विकास हो जाएगा। ये तो जब सपा की सरकारी जब से पट पड़ी है, ये उसके बाद भाजपा आ गई। भाजपा का यहाँ विधायक न बना, तो जब भाजपा का विधायक न बना तो विकास कैसा होगा? नहीं, ऐसा तो क्योंकि सपा की सरकार रही है, कुछ तो काम हुए होंगे, तो ऐसा नहीं लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि ये रोड बनवाई है? कई बार धरने दिए, कई बार आवाज उठाई, मगर कोई सुनने वाला ना कहीं भी। अच्छा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार ही भाजपा को वोट देंगे, तो क्या पिछली बार सपा को गया था वोट? पिछली बार सब सपा को गया था, थोड़े बहुत वोट गए थे भाजपा को। बाकी जैसे मान लो हमारे यहाँ से 300 वोट निकलते थे भाजपा के, तो बढ़ के 368 वोट, 350-60 वोट बढ़ गए थे। लेकिन इस बार में पूरा इलाका दिल खोल के वोट भाजपा को देना चाहता है, क्योंकि उसको भाजपा पार्टी से उसे उम्मीदें हैं। हमें मतलब नहीं है देश में भाजपा कहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमें मतलब है अपने क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और हमारी हर जगह पे जब हमारा विधायक होगा जीता हुआ, तो थाने में जो हमें परेशानी आती है, जो अधिकारियों में जाकर हमें परेशानी आती है, वो परेशानी हमारे लिए नहीं आएंगी। और जब भाजपा का विधायक नहीं बनेंगे तो परेशानी लाजमी आनी है। वो हमारा, जब हम उनको वोट न देंगे तो हमारा काम वो क्यों करेंगे, क्यों हमारी सुनेंगे भाई? और जिनको हम जा रहे हैं सपा वालों के पास, वो सीधे कह रहे हैं हमारे हाथ में क्या है भैया, हमारी तो सत्ता नहीं है। जब सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, कहीं फोन नहीं कर सकते, कोई विकास, कोई रोड नहीं दे सकते, कोई करा सकते, तो फिर वोट का क्या मतलब है?
सत्ता की तरफ जा रही है कुंदरकी की जनता। भाई अगर भाजपा का विधायक जीत गया, सत्ता भाजपा की है, तो किस काम का है वो विधायक जो है? तो इसलिए सत्ता का विधायक है तो वो कुछ तो विकास करेगा, मतलब आपका कहना है अगर सत्ता का विधायक बनता है तो ज्यादातर विकास होगा। ज्यादातर विकास होगा और जो लोग वोट देंगे उनकी सुनी जाएगी, उनके साथ जायज नाजायज किसी पे मुकदमे और केस नहीं लगेंगे। और 2.5 साल में विकास नहीं और हुआ। दूसरी बात ये है, मेरे गांव के अंदर चोरी होती थी, डकैती होती थी, कोमल कटते थे। अब जो है कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं। लाइट की व्यवस्था ऐसी है, अगर जाएगी भागेगी 10-15 मिनट के लिए जाती है और फिर 24 घंटे लाइट चल रही है। अच्छा, 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, अगर आपने कहा है कि भाजपा की तरफ जाएंगे, अगर विकास नहीं होता है तो फिर? मेरे विकास नहीं होता तो वो क्या नाम है, 2.5 साल के बाद विकास नहीं होता तो फिर समाजवादी जिंदाबाद। हाँ, उसमें क्या बात है? अगर रामवीर हमारी ना सुनेंगे, हम बना रहे हैं अपनी सुनने के लिए, विकास के लिए, जब हमारी वो ना सुनेंगे तो हम फिर समाजवादी जिंदाबाद। फिर समाजवादी के कोई डर थोड़ी नहीं, डर के वोट ना दे रहे, मन से ही वोट दे रहे हैं। ये तो एक हवा फैला रखी है कि साहब डर में वोट दे रहे हैं, मुसलमान डर में, डर से कोई मतलब नहीं लगा रहे हैं वो कि डर के वोट दे वो रहा है। बिल्कुल एकदम से गलत है, बिल्कुल निराधार है। ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है, क्षेत्र का मुसलमान ही दीवाना है रामवीर का। अगर रामवीर की जगह कोई कैंडिडेट दूसरा होता तो शायद कठिन पड़ जाता। हाँ, रामवीर में अपनी एक कुव्वत, अपनी एक क्षमता है। मैं भी रामवीर से कभी नहीं मिला, पहली बार रामवीर जी को वोट दूंगा, लेकिन रामवीर जी की भाषा, रामवीर जी की बोली, रामवीर जी से मिलना, उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी पहले बसपा का था, बसपा से फिर मैंने समाजवादी के भी चुनाव लड़ाए, एमपी बनाया, एमएलए बनाए, लेकिन आज भाजपा के हैं तो भाजपा के ही हैं, किसी दबाव में नहीं है, किसी के दबाव में किसी के दबाव में नहीं है, क्लियर हैं। कल को चाहे हमें ये लोग घोल के पी जाए सपा वाले, लेकिन इस एरिया का मुसलमान, मैं ही नहीं, इस एरिया का मुसलमान हर गांव गांव से ये चाहता है कि ठाकुर रामवीर जी विधायक बने। और 2.5 साल में ये क्या करेंगे, वो 2.5 साल के बाद इनकी किस्मत रह जाएगी, इनका भविष्य है, क्या करेंगे। ये 2.5 साल तय करेगा 2.5 क्या साल है? इनको आजमाना चाहते हैं कि 2.5 साल में भाजपा क्या करेगी और किस तरह से ये जो काम करेंगे, किस तरह से गांव को डील करेंगे। दलालों की ठेकेदारियां थानों पे चलती थी, दलाली थानों पे हो रही थी, आज निसंकोच काम हो रहा है। हो सकता है मुसलमान का जो है, हमारे 29 कुंदरकी से एक शिक्षा मिले देश को। मुसलमान जब इतने बड़े लेवल पर रामवीर जी को चुनाव जिताएगा तो इस भारत वर्ष में एक जो है मैसेज जाएगा। जब किसी पार्टी से आप जुड़ोगे, जब उससे नफरत करते रहोगे तो वो पार्टी तुम्हारा काम क्यों करेगी? जब जुड़ोगे, जब उससे तुम हमदर्दी दिखाओगे, उसे वोट दोगे, तभी तो वो तुमसे जुड़ेंगे, तभी तो वो तुम्हारा काम करेंगे, तभी तुम्हारा विकास करेंगे। मैं पूर्वी इलाकों में गया हूँ, इलाहाबाद में गया हूँ, लखनऊ गया हूँ, बाराबंकी गया हूँ। मैं उन एरिया में ठेकेदारी करता हूँ, जाके देखो पूरे रोड ऐसे हुए पड़े हैं जैसे अमेरिका जैसा दिखाई देता। इलाहाबाद चले जाओ आप, यहाँ डीगरपुर की रोड, और डींगरपुर से कुंदरकी आ जाओ, तो अगर ये भाजपा का विधायक बना होता या एमपी बना होता तो ये नौबत थोड़ी आती। जो लोग घोंटे फूट गए, गिर गए, मर गए, इस पे रपट के गिर जाए रोड पे। लगता है इस बार हो जाएगी। इस बार तो रामवीर जी विधायक इतने वोटों से बनेंगे। तो यही वो रोड है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी तक जब इस रोड पर चला तो हमारी कार भी हिचकोले खा रही थी। सवाल ये है कि क्या डींगरपुर की ये रोड जो कि सालों से ठीक नहीं हो पाई है, वो इस बार बीजेपी के लिए एक वरदान साबित होगी। देखना होगा कि इस बार के उपचुनाव में कुंदरकी में बाजी कौन मारता है। वैसे आपके हिसाब से कुंदरकी में कौन चुनाव जीत रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।